बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिनों से आपके साथ मैं राब्ते में नहीं रह सकी क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में थी और इस वक्त मैं करबला की सरज़मीन पर मौजूद हूँ। और यहाँ से भी अपना काम जो है इसको जारी सारी रखे हुए हैं क्योंकि पूरी एक टीम है मेरी जो कि इसके ऊपर काम कर रही होती है और ख़बरें जो है हम आपके लिए निकाल के ला रहे होते हैं। हमारे रिपोर्टर्स हैं जो चीज़ें डिग आउट कर रहे होते हैं। इसलिए मैं जब भी किसी भी सफ़र पे होती हूँ मैं तब भी कोशिश करती हूँ मैं आप लोग के साथ कनेक्टेड रहूँ और आप लोग को जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो दे सकूँ। तो कुछ चीज़ें जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं, 2 केसेस हैं, उनको मैंने रिपोर्ट करना है और उनके ऊपर बहुत सी मालूमात इस वक्त मेरे पास इकट्ठी हुई हैं। डीआईजी शारिक साहब हैं, उनकी डेथ के हवाले से कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट हासिल हुई है वो पहले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि डीआईजी शारिक साहब के हवाले से पहले तो कुछ चीज़ें मुख्तलिफ बताई गई जिसमें ये कहा गया कि वो अपने फ्लैट पर मौजूद थे और वहाँ पर एक खातून जो है उनके साथ जो कि मौजूद थी, जो कि ख़ुद एक सरकारी मुलाजिम थी। उन्होंने 1112 को फ़ोन किया और उन्होंने ख़ुद पर्सनली उनको ये बताया कि उन्होंने ममनुआ अद्वियात जो है वो इस्तेमाल की थी। शारिक साहब के नाक और कान से खून जो है वो जारी सारी था। और शारिक साहब के हवाले से बताती चलूँ कि ये जो है इनकी 21वीं ग्रेड में अभी अनकरीब प्रमोशन भी होने वाली थी। इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि गालिबन इनकी अपनी फैमिली से ये अलग रह रहे थे, उस फ्लैट में रह रहे थे गुज़िश्ता 5 माह से, शायद अपनी वाइफ से उनकी जो भी अलहदगी थी या जो भी मामलात थे। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो खातून है इनका अक्सर औकात इस फ्लैट के ऊपर आना जाना था। शारिक जमाल साहब के घर पर 5 जो नौजवान हैं वो भी तैनात रहते थे सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन अब चीज़ें जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो होता कुछ इस तरह से है कि कोई रात 10 बजे का वक्त होता है, 10:30 का गालिबन। ये खातून जो है 1112 पे फ़ोन करती हैं और उसके बाद इनको शारिक साहब को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो इन्हें डेड डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद जो चीज़ें सामने आती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि वो अपने फ्लैट पर मौजूद थे। ये खातून जो है इनका अक्सर आना जाना था, ये वहाँ पर मौजूद थी, जो कि सरकारी मुलाजिम है। इन्होंने कहा कि उन्होंने ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल की थी जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई। उन्होंने इनसे पहले कोल्ड ड्रिंक मांगी, फिर कोई और ड्रिंक मांगी और उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने 1112 पे फ़ोन किया और मैं इनको लेकर यहाँ पर आई। पुलिस ने अलबत्ता इस खातून और इसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ हो रही है। आखिर इन 2 लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया? तो अब लेटेस्ट चीज़ें जो मेरी टीम है उसने फाइंड आउट की है वो ये है कि ये खातून जो है मुसलसल झूठ बोल रही थी। ये खातून जिसने ये कहा था कि ये अपने फ्लैट पर मौजूद थे। अब ये चीज़ सामने आ रही है कि ये दोनों मियाँ बीवी मुसलसल पुलिस को मिसगाइड कर रहे थे। जिस फ्लैट पर आखिरी वक्त में शारिक जमाल साहब मौजूद थे वो था इस खातून का फ्लैट, यानी कि इन मियाँ बीवी का फ्लैट। और कहा यह जा रहा है वहाँ पर या तो इन्होंने कुछ गलत खाया या इनको कोई ड्रग दिया गया या फिर ये खुद जिस ममनुआ अद्वियात की अगर बात करते हैं जो भी किया गया उस वक्त ये इस खातून के और इसके शौहर के फ्लैट पर मौजूद थे। और ये पहला जो झूठ उन्होंने पुलिस के साथ बोला इन्वेस्टिगेशन में, जिसकी वजह से अब चीज़ें जो है इनके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अच्छा, जिस वक्त शारिक जमाल साहब जो है इनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई, इनके घर फ़ोन किया, इनकी वाइफ और इनकी बेटी जो है इनकी डेड बॉडी को लेने के लिए वहाँ पर पहुँचती है। तो वहाँ पे मीडिया ज़ाहिर सी बात है वीडियो बनाने की कोशिश करता है तो वो उनसे दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ इसको आप इस तरह से मत कीजिए। और उसके बाद उनकी बॉडी को ले जाते हैं और उनको दफना भी दिया गया है। इस वक्त एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक तो पुलिस ने इस कपल को गिरफ़्तार किया है, इनसे पूछगिछ हो रही है। उसके अलावा वो अफराद जो कि शारिक जमाल साहब के घर पर मौजूद होते हैं, बड़ी माज़रत एकदम से लाइट गई है लेकिन मैं बात को कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि लाइट एकदम से वापस भी आ जाएगी। जी, तो होता कुछ इस तरह से है कि जो शारिक जमाल साहब के लोग उनके घर पर तैनात किए गए, उनसे भी सवाल जवाब किए गए तो ये चीज़ें सामने आई कि इस खातून का आना जाना उनके फ्लैट पर तो था लेकिन उस वक्त शारिक जमाल जो है अपने घर पर नहीं मौजूद थे बल्कि इस कपल के घर पर मौजूद थे। उसके बाद ये चीज़ें जो सामने आ रही है उसमें ये भी है कि इस खातून ने कुछ झूठ बोले हैं। कुरतुलैन इस खातून का नाम बताया जा रहा है और इस खातून ने क्यों नहीं इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया बल्कि 1112 को इन्फॉर्म किया। CIA जो है अब वो इसकी बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस औरत को और उसके मियाँ को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है और इनसे मज़ीद जो है पूछगछ की जा रही है। पुलिस ने इस जो कपल की स्टेटमेंट है इसको बड़ा ही सस्पिशियस करार दिया है। लेकिन एक और वजह जो इस मामले को और मशकूक बना रही है वो ये है कि जिस वक्त शारिक जमाल साहब की अभी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, अभी उनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई थी कि आया उनकी डेथ जो है किसी ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से हुई है, किसी ड्रग की ओवरडोज की वजह से हुई है या उनको कोई जहर दिया गया है। उससे भी पहले पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उनकी डेथ की रीज़न्स जो है वो नेचुरल है, यानी कि तबई मौत जो है वो हुई है और अभी पोस्टमार्टम नहीं किया गया था।
अब जो है उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम जो हमारी इत्तलात है जिन्ना हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम जो है वो किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जिस हालात में उनकी डेथ हुई है वो बड़े ही सस्पिशियस है और वो कोई आम हालात नहीं है। और उसके बाद डीएचए में जो उनका रेजिडेंस है वहाँ पे उनकी डेड बॉडी को फिर भेजा गया, ज़ाहिर सी बात है गुस्ल मैयत के लिए भी और दफनाने के लिए भी। लेकिन जो कपल है उसने कुछ इंकशाफात किए हैं। उसने कहा है कि जमाल साहब जो है वो उनके साथ फ्लैट में आखिरी वक्त में मौजूद थे और उसके बाद वो उनको जब लेकर हॉस्पिटल पहुंचे हैं तब उनकी तबीयत जो है अभी गिर रही थी और फाइनली उनकी डेथ हुई। लेकिन इत्तलात ये हैं कि जब उनको हॉस्पिटल लाया गया था तो ही वाज डेड बाय दैट टाइम। और जब हॉस्पिटल डीएचए में एट 1:30 AM कहा जा रहा है लाया जा रहा है, जबकि 10 बजे रात को उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन 1:30 बजे उनको लाया गया तो उस वक्त वो ऑन अराइवल डेड थे। अब ये स्टेटमेंट जो है, दूसरी स्टेटमेंट इनकी कंट्रोवर्शियल होगी। पहली स्टेटमेंट उनकी वो थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये अपने फ्लैट पर मौजूद थे, जबकि अब ये बात सामने आ रही है कि इस कपल का फ्लैट था। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि इन्होंने जो बयान दिया उसमें ये था कि इनको जब ले जाया गया तो उस वक्त वो बीमार थे, यानी कि उस वक्त उनकी तबीयत जो है डिटेरियोरेट कर रही थी। और दूसरी स्टेटमेंट यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया वो ये थी कि जिस वक्त वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो उस वक्त तक ज़िंदा थे। लेकिन अब बात ये सामने आ रही है कि उस वक्त तक वो ज़िंदा नहीं थे, बल्कि उनकी डेथ जो है वो हो चुकी थी। ये तमाम चीज़ें सामने आने के बाद अब फैमिली जो है वो नहीं चाह रही कि उनका कोई पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम डेफिनेटली किया गया है क्योंकि एक सरकारी अहदे पर वो तैनात है। और उनकी जो पोस्टमार्टम है उसके मुताबिक जो अब डिटेल सामने आ रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने इससे भी पहले डिक्लेयर कर दिया था कि उनकी डेथ जो है वो नेचुरल है। माज़रत के साथ थोड़ा सा कैमरा हिल गया, लेकिन अच्छा उनकी डेथ को नेचुरल डिक्लेयर किया गया। लेकिन अब जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि उनकी जो डेथ है वो अननेचुरल डेथ है, यानी कि तबई मौत नहीं है। अब ये यहाँ पर सवाल है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया, उनकी डेथ को नेचुरल डेथ क्यों डिक्लेयर किया। और पुलिस ज़ाहिर सी बात है तमाम तर जो तफसीलात है उनको जानती है, जो प्रोटोकॉल जिसको फॉलो करना होता है उसको जानती है। और एक प्रोटोकॉल के मुताबिक जो जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तो वो इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते थे नेचुरल डेथ, लेकिन उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। अब जो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जो टीम है और पुलिस जो है उन्होंने अब प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशंस की हैं उसमें कुछ फूड के सैंपल्स जो हैं वो लिए गए हैं, बर्तनों को एग्जामिनेशन के लिए लिया गया है, जो उन्होंने आखिरी बर्तन वहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। और ये भी जो है देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं उनके खाने में कुछ ऐसा मिलाया गया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। ये खातून जो है इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये सरकारी मुलाजिम है और इनका काफ़ी अरसे से यहाँ पर आना जाना था। और उनके जो शौहर है वो कितना एक इस मामले के अंदर इन्वॉल्व है, ये चीज़ें जो है अभी सामने आएंगी और मज़ीद जो है चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी उन सब की डिटेल्स भी मैं आपके सामने रख दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।